अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? अ, आज लाइव आने का मेन मकसद ये है कि कल अल्पसंख्यक सम्मान समारोह कराया जा रहा है, जो दिन बुधवार है, समय 10 बजे है और जगह आशीर्वाद पैलेस, रामरोज के जो स्टेशन जाने वाले जो रास्ता है, जो ओवर ब्रिज के बगल में है, वहाँ पे अल्पसंख्यक सम्मान समारोह कराया जा रहा है, जो हमारे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री रियाजुल हक राजू भैया, जो भोपाल के रहने वाले हैं, वो आ रहे हैं। और ये मुख्य अतिथि में श्री माननीय अवध बिहारी चौधरी चाचा जी, विधानसभा के अध्यक्ष, वो भी आ रहे हैं। और ये अल्पसंख्यक सम्मान समारोह का करने का मेन मकसद यही है कि इसमें हम लोग जो मुखिया, वार्ड पार्षद, जो डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर जो मुस्लिम हैं, कुछ लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, जो लड़के इस टाइप का जो किसी को जानता नहीं है, 10-15 साल में किसी ने सम्मान दिया नहीं है, उस इसी वजह से। और मौलाना लोग भी, बहुत सारे मौलाना जो आएंगे, जो सिराजुल से हैं, गौसलवारा से हैं, सारे लोग मुसलमान मौलाना और जो हिफ्स कर रहे हैं, उनको भी बुलाया गया है कि सम्मान सोमवार में शिरकत होकर इस चीज़ को बेहतर करें। और इसीलिए इस सम्मान समारोह को कराया जा रहा है। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि आप आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका अपना है, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का प्रोग्राम नहीं है, व्यक्तिगत प्रोग्राम है। और ये सम्मान समारोह देने का मेन मकसद ये है कि आप कुछ जानते नहीं, इस चीज़ को हमको बताना चाहते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ ये कि एक लड़की है जो सिवान की रहने वाली है, वो अभी पायलट बनी है। तो मेन मकसद यही है कि पायलट, अगर मुस्लिम लड़की पायलट बनती है और हिजाब में, फिर से मैं बोलता हूँ, हिजाब में, जिसकी एक बहुत लोग आलोचना करते थे, हिजाब पहने हुए लड़की भी हवा में उड़ती है, ऐसा नहीं है। हमारे मुस्लिम कौम में वो भी शिरकत हो रही है। कलकत्ता से पढ़ के बाकायदे वो ड्रेस में आपके पास रहेगी। एक लड़की है जो आप नहीं जानते हैं, सिवान की रहने वाली, ये सारे जिनके मैं लिस्ट बता रहा हूँ, वो सारे लोग सिवान के रहने वाले हैं। एक लड़की और है जो सिवान की रहने वाली है और वो दिल्ली में जज बनी हुई है, आप नहीं जानते हैं। तो इस चीज़ को सम्मान कौन देगा? सम्मान देने का काम और ना अपने समाज में मैसेज देने का काम कौन करेगा? तो हम युवाओं के पास एक सोच, सारी टीम का, हमारी जो कैफ एकेडमी, कैफ जो लोग हैं, वो सारे लोगों ने सलाह दिया, एडवाइस दिया, और ये लोगों ने कहा कि भाई इस चीज़ का प्रोग्राम कराया जाए कि हमारे बच्चे बहुत दूर तक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मदरसे के बच्चे ऊपर नहीं जाते हैं, मदरसे के बच्चे एरोप्लेन चलाते हैं, मदरसे के बच्चे, बच्चियाँ या बच्चे जो भी हैं, वो जज भी बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तो उन लोगों को सम्मान देने का काम जो हम लोगों ने कल दिन रखा है, और इस चीज़ को बेहतर करने के लिए कि जो भी हम लोगों पे, हमारे कौम के लोग जो ऊपर बढ़ रहे हैं, उनको पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, पूरा आशीर्वाद मिलना चाहिए, पूरा दुआ मिलना चाहिए। इसी वजह से ये सम्मान समारोह कराया जा रहा है। कुछ खिलाड़ी जो हैं, अभी तक वार्ड पार्षद जो हमारे 18-19 जीते हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा इन मुख्य अतिथियों के द्वारा। क्योंकि देखिए, वार्ड पार्षद में भी 20-25 सालों में सिर्फ मीटिंग हो रहा था कि भाई आप आइए, इनको वोट कर दीजिए, इनको जिता दीजिए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उनको बुला के सम्मानित किया जाए। तो ये काम हम लोगों ने कर रहे हैं। आने वाला दिन, ये आज हम लोगों का पहला साल है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे हमारे बरड़िया के चेयरमैन साहब ने जीता है, मुस्लिम कौम से आए हैं। गोपालपुर से हमारे चेयरमैन जीते, वो भी मुस्लिम कौम को इसलिए बढ़ावा दे रहा है कि ऐसे किसी को ना लगे कि भाई हमारी मुस्लिम मिनोरिटी के जो लोग हैं, जो एक अफवाह फैलती है कि ये उठते हैं तो हार जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखिए, हर मुसलमान मोहम्मद को मानने वाला है। नॉर्मली है कि सबके दिल में मोहब्बत होगी, और इस जगह को बताना और जाना, तो ये चीज़ों पर जो उन्होंने जीत के आए हुए हैं, तो ये सारे लोगों को वोट लेके आए, चाहे मेरे हिंदू भाई हो या फिर मुसलमान भाई हो। तो कहीं ना कहीं हम मुसलमान अपने मोहब्बत बांट रहे हैं, तभी तो लोग उनको जिता के सदन में भेज रहे हैं, चाहे वो छोटा फॉर्मेट हो या बड़ा फॉर्मेट हो। तो ये एक जो हम लोग ने सोचा था, वो कल इंशाल्लाह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, यही मेरा हम लोग का कार्ड है कि अल्पसंख्यक सम्मान समारोह, मैं किसी का कार्ड दे नहीं पा रहा हूँ, खासकर मुस्लिम वर्ग के लोगों को ज़्यादातर दिया जा रहा है। तो ये दिनांक 27/12/2023, स्थान नसरवाद पैलेस, स्टेशन रोड सिवान, समय 10 बजे, दिन बुधवार।
तो मैं फिर से कहता हूँ, मजबूर नहीं मजबूत बनिए, अपने लोगों को बढ़ाइए, अपने लोगों को मदद कीजिए, अपने लोगों को आगे ले जाने का काम कीजिए। इसी वजह से ये मैं चीज़ को मैं करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी बड़े बुजुर्गान, छोटे भाई, बड़े भाई, बहनें, माताएं जो भी हैं इसमें शिरकत लें। भोजन की भी व्यवस्था की गई है, प्रोग्राम चलेगा तो आप खाना भी खा लीजिएगा, कोई भी परेशानी नहीं है, बैठने की भी सारी व्यवस्थाएं हैं। और हम चाहेंगे कि आप सभी इसमें जुड़ के जो भी मुसलमान के जो लड़के लड़कियां हैं उनको हौसला अफजाई कीजिए। इसका मेन मकसद यही है कि हमारे मिनोरिटी के लोगों को सम्मानित, हमारे मिनोरिटी के लोग सम्मानित हो, उन्हें जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह धीरे धीरे मिल रही है, अल्लाह की मदद से मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सभी को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये प्रोग्राम हम लोग के मुस्तकबिल तरीके का प्रोग्राम है कि आने वाले दिन में हमें कोई कमज़ोर ना समझे। हमारे बच्चे बच्चियाँ बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेल के ऊपर गए, बहुत सारे लड़कियां फुटबॉल खेल के ऊपर गए, बहुत सारे नेता जो युवा हैं जो ऊपर जाना चाहते हैं, जो समाज सेवी करते हैं, मुसलमान लड़के अब बहुत सारे ट्रस्ट चला रहे हैं, उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और हम अगर हम लोग ये सोच रहे हैं तो बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अपना सबका अपना अपना तरीका है राजनीति करने का, सबका हम लोग सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबका सम्मान करते हैं कि भाई सब लोग आगे जाए। वैसे ही हम लोग भी अपनी जो कौम है, हमारे कौम के जो लोग हैं, हम भी वही सोचते हैं कि वो लोग भी आगे जाए। तो ये एक बेहतर सभी लोगों का ये एक सोच है, जो हमारे कौम के लोग हैं जो आगे बढ़ें और उन लोगों को भरपूर मदद किया जाए कि वो और जाए। और जो सोचते हैं कि इन कौम में से नहीं जा पाते हैं कोई चीज़, तो आपको कल जो माहौल लगेगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। आपसे फिर मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोगों से, भाइयों से उम्मीद है कि आप वहाँ पहुँचेंगे। ये किसी का प्रोग्राम नहीं है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स का प्रोग्राम नहीं है, ये व्यक्तिगत प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के से ये संदेश दिया जाता है कि हम मुसलमान सभी लोग जो हैं एक खूबसूरत माहौल देना चाहते हैं, मजबूती का माहौल बनाना चाहते हैं, मजबूरी का माहौल नहीं देना चाहते हैं। जिसके वजह से हम लोगों ने कि अपने चीफ गेस्ट को भी बुलाया है। देखिए, अगर हमारे रियाजुल हक राजू भाई जो चुनाव लड़े हार गए, उसके बाद भी सरकार ने उनको बिहार सरकार का जो कि अध्यक्ष बनाया है, तो ये हमारी एक जीत हुई है और ये हमारी एक मजबूती का एक कदम है जो आप इसे कह सकते हैं। और इन्हीं के लिए हम लोगों ने रखा है। और मानिए, और बिहारी चचा जो हैं हम लोग के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी एक जीत है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हमारे नगर के हैं और हमारे अपने ज़िले के हैं और इतने बड़े पद पे हैं, उन्हें भी कोई भी लोग उन्हें सम्मानित अपने कौम से नहीं। देखिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये बात की बात है, लेकिन सम्मान देना ये बहुत बड़ी बात है और उनको पूछना और अपने कौम के साथ खड़ा रहना ये अच्छी बात है। तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि भाई, आप जिसको जो कहना है, जो कहना है आप आके कहिए। जो अपनी बातों को अगर रखना चाहते हैं, जो फेसबुक से माध्यम से रखना चाहते हैं कि भाई उनको क्या करना चाहिए, तो आप आके इस मंच से अपना कुछ बात भी रख सकते हैं। आपका भी मंच पे बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। और फेसबुक पे लिखने से कि इनको बॉयकॉट करने से, उनको बॉयकॉट कर, तो भैया आके आप ऑन द माइक कहिए ना, तब तो समझ में आएगा कि माइक का मजा क्या होता है। ऑफ द माइक कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऑन द माइक आइए। और इंशाल्लाह देखिए, हम जो भी लोग इसमें जुड़े हैं सबका स्वागत है। और मैं इसलिए इस लाइव आया हूं कि आप सभी लोग से मेरा नर्म निवेदन है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप कल 10 बजे दिन बुधवार दिनांक 27/12/2023 को आप सभी आशीर्वाद होटल में आमंत्रण है। इसीलिए आप सभी का स्वागत रहेगा, इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको जरूर अच्छा लगेगा। जब एक बहन, एक बेटी जब पायलट के ड्रेस में और हिजाब में आपको दिखेगी तो आपका सीना बिल्कुल ही चौड़ा नज़र आएगा, आप कहीं से भी आप छोटे नहीं दिखेंगे। जब एक बहन, एक बेटी जब आपको जब दिखेगी आपको कि सिवान की लड़की जब जज बन रही है, तब आपको, और वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से बन रही है, तब आपको लगेगा कि हमारी कितनी मजबूती है, हमें कितने दबाए जा रहे हैं। हमारे मदरसे से जो लोग बच्चे जो निकल रहे हैं, क्योंकि सबके पास
तालीम है, ऐसा बिना तालीम के वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो ये है मदरसा और मदरसा की मजबूती, जो हर बार मदरसे को जो दोषित किया जाता है कि मदरसे से बच्चे मौलवी, आलिम, फाजिल, कारी निकलते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे मदरसे से पायलट भी निकलते हैं, हमारे मदरसे से जज भी निकलते हैं, हमारे मदरसे से आईपीएस आईएएस भी निकलते हैं। क्योंकि जो भी मुसलमान निकला हुआ है, आप उनसे जाके कुरान पढ़ा लीजिए, उनसे जाके हदीस पढ़ा लीजिए। अगर वो नहीं पढ़ते होंगे तो मैं कहूँगा कि मदरसा बेकार है। बिल्कुल ही नहीं। मदरसा जो एक मुसलमानों की नींव है, नींव, जब तक इस घर की कोई नींव मजबूत नहीं होगी, उसी तरह मदरसे अगर मजबूत नहीं होंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि मदरसे से ही पता चलता है कि आपको किसकी इबादत करनी चाहिए, किसके फ्लो पे चलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं यही सब चीज़ों के लिए मैं आया हूँ कि अपने कौम के लोग बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, और उनको सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है कि उनका मनोबल बढ़ा रहे, वो और ऊपर तक जाए। आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग आएँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जिनको पसंद नहीं आए उनसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ही नहीं आए। क्योंकि वो जो ऐसे लोग को हमको मालूम है कि वो कोई भी अच्छा कार्य में अपना दुआ नहीं दे सकते हैं। उनको याद है। तो जिनको नहीं आना है आप मत आइए, आपको रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, हमको मालूम है। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये करता हूँ कि मैं जो चीज़ को मैं पहल कर रहा हूँ वो एक पूरे मुसलमान कम्युनिटी के लिए है, पूरे मुसलमान के लोगों के लिए, कि उनका दिमाग उधर जाए कि हमारे कौम से लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतने ऊपर जा रहे हैं। तो बच्चे बच्चियाँ भी उनका एक जुनून, एक पैशन, उनका एक मोटो हो जाएगा कि नहीं, इन कलमा गोई लोग भी ऊपर जा सकता है। इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। आप जिनको पसंद नहीं है इस प्रोग्राम में, उनको लगता है क्योंकि वो उनको आदत हो गया हर जगह कुछ ना कुछ करने की, तो मैं उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप नहीं आएंगे तब भी मैं आपको बुरा भला नहीं कहूँगा, या आप मुझे बुरा भला मत कहिए। ये आपकी अपना प्रोग्राम है, आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं इतना कहूँगा, अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो किसी को बुरा भी मत कहिए। यही इस्लाम कहता भी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कैफ क्रिकेट एकेडमी के तरफ से, मानिए हमारी जो अम्मी जान हैं लाडली खातून वार्ड पार्षद 34, उनके तरफ से भी, और हमारे पूरे मोहल्ले दक्षिण टोला के तरफ से भी, हमारे जितने भी साथी हैं उनके तरफ से भी, आप सभी को कल दिनांक 27 दिसंबर को, दिन बुधवार, समय 10 बजे, आशीर्वाद होटल में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है रखता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, और हम मुझे ढेर सारी दुआओं में ज़रूर हमारे आप साथ रहिएगा। और मजबूर से मजबूत की तरफ, कड़ी जो मैं नारा दिया हूँ, मजबूर नहीं मजबूत बनेंगे, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, अपना हक अपने लोगों से लेके रहेंगे, अपने लोगों को बढ़ा के रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को पूरा ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।